तो हम लोग कल देख रहे थे क्वांटम नंबर। तो कल के क्लास हम लोग देख रहे थे क्वांटम नंबर, जिसमें से हो चुका था फर्स्ट सेकेंड, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। सबसे पहले क्वांटम नंबर होता है क्या, तो ये देते हैं एक आइडिया किसके बारे में। इट गिव्स आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन एटम। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, किस तरह का, और साथ में उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस रेडियस मतलब न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस में दूर है, ये भी बताएगा। उसका ओरिएंटेशन ये सब बताता है क्वांटम नंबर। अब उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 4 टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर, जिसमें से था फर्स्ट हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड्स ने दिया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिया किसने था, सोमरफेल्ड ने, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी, साइज और क्या बताता है भाई, साइज ऑफ रेडियस। ऑर्बिट, एनर्जी और रेडियस। और एजीमुथल क्या बताता है, सर शेप के बारे में ऑफ बताता है। सबसेल, ठीक है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नोट करना। इट इज गिवन बाय it is given by LIND, Linde. It is given by Linde. It gives idea about, it gives idea about, it gives idea about number of orbitals, number of orbitals in subshell. It gives idea about number of orbitals in subshell. सॉस लिखा है आपने। It gives idea about number of orbitals. सर सब की स्पेलिंग गलत है। करते हैं। It gives idea about number of orbitals in subcells. सर It gives idea about, अरे माइक बंद करके रखो तो बच्चा, क्या हुआ। सर मैं पूछ रहा था ये लास्ट टॉपिक है क्या? क्या पता, पता चल जाएगा, अभी पढ़ो। माइक म्यूट करके रखो और तुम। It gives idea about number of orbital in subcell because the value of magnetic quantum number is depends on the depends on the value of L। हाँ देख लेते बच्चा, वैल्यू ऑफ L। ऐसा नोट करना, वैल्यू, माइक म्यूट कर लिया करो तुरंत। और वैल्यू ऑफ L इज, माइक म्यूट कर लिया करो, बोलते हैं ना, वैल्यू ऑफ M 2L + 1। नोट करना, वैल्यू ऑफ M = 2L + 1।
possible value of m minus L2 plus L. Types of possible value करना. Types of possible value of m minus L2 plus L. तो L का वैल्यू क्या होता है भाई? कहाँ से स्टार्ट है? सर 0 1 2 0 1 2 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन. 0 तो S सबसेल, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे भाई? L का वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे 3 2 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 3. सर 1 3 5 7 हम्म. यहाँ पे 2 3 प्लस 1 इक्वल टू 7. तो इसलिए बोला जाता था ऑर्बिटल क्या होते हैं? 1 होते हैं, 3 5 7 ऑड नंबर में बढ़ते हैं. याद आया? तो बोले थे क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो वहां पे याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो ऑर्बिटल्स ये कितना होता है भाई? माइनस L2 प्लस L. वैल्यू ऑफ m. तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल 0 से माइनस 0 से प्लस 0 मतलब 0. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं भाई? डी में, सॉरी पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 6 3. तो कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस एल का वैल्यू कितना है? 1. तो -1 0 प्लस 1. सिंपल सा नंबर स्केल वाला कॉन्सेप्ट है. डी में कितने सबसेल होते हैं? सॉरी डी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5. कितने ऑर्बिटल होते हैं? लिखे हुए यहाँ पे 5. तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगा? माइनस L2 प्लस. तो यहाँ पे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2. SCF में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7. तो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है वैल्यू? minus 3 3 से almost 3 to first 3 -3 से स्टार्ट होगा. 3 है ना, -L2 प्लस L. -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3. नोट कर लो. तो किसने गिवन किया था? लिंडे ने. क्या आइडिया देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रेजेंट सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, और इनके वैल्यू यही होते हैं. तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से कर लेना भाई.
नोट कर लो इसको जल्दी से। इट इज रिप्रेजेंट, 3 पॉइंट कंटिन्यू करो। इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। It is represent the direction of orientation of orbital of subshell. तो एस सबसेल हमारा है एस, ठीक है ना। एस सबसेल का शेप कैसा होता है, कैसा होता है शेप? डम्बल, स्फेरिकल, 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 ठीक है ना। तो इसका तो ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, स्फेरिकल इसलिए। पी सबसेल ये कैसा होता है? डम्बेल। डम्बल, हाँ, डम्बेल शेप का। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है भाई? ये पी में कितना ऑर्बिटल है भाई? 1 2 2 3 3। कौन पागल टाइप का आंसर दे रहे हैं भाई? लेकर अगर क्लास के अंदर रहते ना, हाँ फिजिकल क्लास तब बताते तुमको 3 कैसे, 2 के जगह पे 3 क्यों नहीं याद आ रहा है। तो डम्बल शेप का होता है, ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 पी के अंदर मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना था? -1 0 +1। तो इसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये रिप्रेजेंट करता है जैसे पी एक्स है। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है भैया? 3, तीनों का नाम है। -1 वाला, +1 0 एंड +1। तो -1 पी एक्स स्टार्टिंग में, सेकेंड वाला पी वाई और लास्ट वाला पी जेड। तो पी एक्स का शेप कैसा होगा? एक्सिस हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड। तो पी एक्स बोला है तो हमारा डम्बल कहाँ पे होगा? डम्बल शेप एक्स एक्सिस पे लोकेट होगा। कहाँ पे लोकेट होगा? एक्स एक्सिस पे। अगर पी वाई बोला है तो डबल शेप कहाँ पे लोकेट होगा? अब तो समझ में आ गया होगा। कहाँ पे लोकेट कर रहोगे? बोलो। सर वाई एक्सिस पर। हम्म। तो ऑर्बिटल कहाँ पे होगा, उसका डायरेक्शन मतलब उसका ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पी जेड। एक्स वाई जेड। तो ये किस पे रिप्रेजेंट होगा? जेड एक्सिस पे। नोट करो, डी के लिए जगह नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा डी के लिए। डी जो है डबल, नोट को जल्दी।
नोट के डी डबल डम्बल शेप का होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल का नेम क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड एफ। डी एक्स माइनस नहीं है, वो एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ऐसे नोट करना है। पता चला कोई माइनस लिख रहा हूँ सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्या हुआ? सर स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये लोग पूरा कंप्लीट ले लेते हैं सब। ले ली स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो डी का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ठीक है। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं भाई? 5। एक का नेम क्या है? डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इन तीनों को बोला जाता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल या फिर ये क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस, because orbital present between the axes। इसको बोला जाता है T2C डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल शेप होता है। एक्स वाई बोल रहा है तो ये एक्स, ये वाई, वाई जेड बोल रहा है तो वाई जेड, कहीं से भी ले लो, जेड वाई भी लोगे तो चलेगा। एक्स जेड बोल रहा है या जेड एक्स बोल रहा है तो ये। तो डबल जो डम्बल शेप है वो एक्सिस के बीच में होगा, इस तरह से। इसलिए एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं इसे नॉन एक्सियल, क्योंकि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। और इसको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल, T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल सर वो T2D क्या लिखा है? बस कुछ भी नाम है, उसको याद रखना है आपको। तो डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये होते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिटल्स कहाँ है? एक्सिस के बीच में।
इसलिए बिकॉज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, और इसी को बोला जाता है T2G, सेट ऑफ ऑर्बिटल। बस इसको याद रखो, T2G होता है क्या, वो तुम्हारे काम का नहीं है। उसके बाद dxy, yz और zx, इनको कंप्लीट बोला जाता है T2G ऑर्बिटल, ठीक है ना। बच्चे दो कौन कौन से दो बच गए भाई? x square to y square and z square. dx टू y स्क्वायर एंड d z स्क्वायर, इसको बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल d ऑर्बिटल। जैसे ये था एक्सियल d ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिटल प्रेजेंट बिटवीन द, सॉरी ऑन द एक्सिस बोलोगे, ऑन द एक्सिस, और इसे बोला जाता है ईजी, सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। इन दोनों को ईजी बोला जाता है, ईजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। ये एक्स और ये अगर वाई है तो डी ऑर्बिटल कहाँ होंगे? एक्स और वाई पे, और जेड एक्सिस पे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का होता है, इस टाइप से नोट कर लो। तो ये होता है डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। हाँ बेटा। सर वो x y y z z x आप लोगों कैसे लिखे? बेटा वो याद रखने वाली चीज है। पॉइंट डी है, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। फिजिक्स में मिलेगा आपको ये चीजें, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। होता क्या है सुन लो बस, सिंपल सा। कोई अगर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैग्नेटिक फील्ड से जब उसको पास करेंगे तो उस वेव में क्या होगा, मतलब अलग अलग वेव, अगर कोई लाइट है, लाइट को अगर पास किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया से या फिर मैग्नेटिक एरिया से, तो उस समय लाइट में अलग अलग वेवलेंथ के लाइट का सेपरेशन होने लगता है, ठीक है ना। ये सब आपको 12th में ही मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में, जहां तक सर पढ़ाते हैं। तो वहां पे 12th का, सॉरी फिजिक्स का पार्ट है ये, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, तो वहां देख लेना, बस यहाँ पे याद रखना है आपको। तो ये हमारा था थर्ड क्वांटम नंबर। नोट कर लिए सब? नोट कर लिया सब? हुआ कि नहीं बच्चा लोग? बेटा नोट कर लिए ना सब? यस सर। चलो आगे, लास्ट क्वांटम नंबर है भाई, फोर्थ। इन कॉन्टेक्ट स्पिन क्वांटम। अच्छा है, एक पॉइंट और लिखे नहीं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए पॉइंट नोट करना है, रिप्रेजेंटेड बाय एम और एम एस, ऐसे भी रिप्रेजेंट, सॉरी एम और एम एस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम और एम एल, स्मॉल एल है। आपका फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर।
सर लास्ट पॉइंट क्या बोले आपने? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन और ml से। It is given by George and Samuel। पूरा नाम है भाई GEO जॉर्ज। बड़ा अजीब सा नाम रहता है यार इन लोग का। Samuel। छोटा सा नाम है। इट इज गिवन बाय जॉर्ज अनलेनबेक एंड सैमुअल गॉड स्मिथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और एम एस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और एम एस। अब इसका यूज, इट गिव्स आइडिया अबाउट, it gives idea about orientation। सर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? गजब, बताते हैं क्या होता है ओरिएंटेशन। मतलब वर्ड यूज करते हो ना, फलाना वहां पे ओरिएंटेट है, मतलब वहां पे दिख रहा है उस जगह पे किस तरह से है भाई, वो सीधा बैठा है उल्टा बैठा है, यही सब तो ओरिएंटेशन होता है। उसका डायरेक्शन क्या, वहां पे बैठने के लिए बोल दिया, वहां पे वो बैठ वहां पे कैसा बैठा है तो उसको भी बोल सकते हो उसका बैठने का ओरिएंटेशन ऐसा है। ये सब वर्ड यूज भी करते हैं डेली लाइफ में, तरीका। होता है ना। हाँ बोल सकते हो तरीका, या मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन, ये सब के लिए ओरिएंटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तरीका भी बोल सकते हो। इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन, मतलब तरीका ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसा रहेगा, किस तरह से ओरिएंटेट होगा, मतलब किस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2, जिसमें से एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होगा और इसको सिंबल इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये सिंबल, और वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉक हुआ तो माइनस हाफ। तो ये नोट कर लो। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए देख लो, ये यहाँ से बना है, इसको वाला सेकंड की एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑर्बिटर के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन या हाफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अप एरो डाउन एरो, प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। नोट कर लो।
और स्पिन एंगुलर मोमेंटम यू म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू होता है √s+1h/2π। सर वो यूएस है क्या? हाँ बेटा, यू नहीं है, म्यू है, म्यू। म्यू नहीं सुने हो? यू तो ऐसे लिखता है ना, म्यू है वो। वेयर एस इक्वल टू होता है n इंटू हाफ, और n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख लिए क्वांटम नंबर कितने टाइप के थे। क्वांटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1 क्लियर है सभी को? चारों के टाइप देख लिए। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग को पॉली रूल समझ में आ जाएगा। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आती ना 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कल के क्लास में हम लोग को पॉली रूल भी एक्सप्लेन नहीं किया था, जो हमने वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि क्वांटम नंबर नहीं पढ़े थे। लेकिन पहले इससे पहले हमको सीखना पड़ेगा व्हाट हाउ कैन आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वांटम नंबर जो चारों में कौन से क्वांटम नंबर किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं वो रीड करके आओ, ठीक है ना। और जो लेट अगर आ जाए हैं तो भैया लेट वाले थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखा करो, टाइमिंग रिड्यूस हो गया है क्लास का, तुम आते भी 15 मिनट लेट तो क्या पढ़ोगे। और जो स्टार्टिंग का टॉपिक छूटा है तो इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, और नहीं अगर मिल रहा है तो कल जो ग्रुप में सेंड किए वीडियो वहां से उस चैनल पे चल जाना यूट्यूब वाले पे, और वहां से देखना प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। सर आप मोमेंटम के इसमें नहीं करते हो क्या अपलोड? नहीं, उसमें बहुत सारे वीडियो हो गए फिजिक्स और मैथ्स के, तो उसमें वीडियो मिलते नहीं है जल्दी, ठीक है ना। तो हमने अपना अलग से बना लिया चैनल, उसमें जाके देख लेना, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर, बाय सर। ठीक है, बाय सभी को। बाय सर। थैंक यू सर।